नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। जी हां, 26 जनवरी बहुत ही करीब है। देश भर में उत्सव को लेकर तैयारी चल रही है, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले क्या हुआ था, संविधान का प्रारूप कैसे तैयार किया गया था, कितनी बैठकें हुई थी, ये तमाम जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1946 को सबसे पहले बैठक हुई थी और वो बैठक में कमेटी बनाई गई थी। बैठक तो 9 दिसंबर को हुई थी, लेकिन 6 तारीख को कमेटी बनाई गई थी और कमेटी बनने के बाद 9 दिसंबर को बैठक हुई थी, जहां अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ नेता थे। और फिर 10 तारीख को जो बैठक हुई थी, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई वो ये कि हिंदी को लेकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बहुत जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी कार्य होंगे वो हिंदी में होंगे। हालांकि ये बात आगे तक नहीं जा पाई, लेकिन हिंदी को लेकर आवाज जरूर उठाई गई थी। 11 तारीख को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बने। 13 तारीख को जो उद्देश्य प्रस्तावना था उसे पारित किया गया और फिर लगातार शुरू हुई एक के बाद एक बैठकें, यानी जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों के द्वारा सुझाव मांगे गए थे और फिर पूरे हिंदुस्तान से, यानी उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान जो कि सम्मिलित था, सभी जगहों से एक के बाद एक मसौदे यानी कि वहां से बातें सामने आई, सबको पढ़ा जा रहा था और फिर उस पर बहस हो रही थी। देश विदेश से जो उनके कानून थे उसे पढ़कर उसे वहां जाकर देखा जा रहा था। इन तमाम चीज़ों का हम जिक्र करेंगे कि क्या क्या हुआ, 166 बैठकों में कौन कौन से बैठक महत्वपूर्ण थी। BR अम्बेडकर जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और जब फाइनल हुआ और उनका जब भाषण हुआ तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, ये सब बातें हम आपको बताएंगे अपने अलग अलग एपिसोड में। धन्यवाद।